प्रोग्राम हो रहे हैं, इतनी तकारीरें हो रही हैं, इतने वाज़ो नसीहत हो रही है, उसके बावजूद ये हाल है कि दीन कहीं नजर नहीं आता, कहीं नजर नहीं आता। शादियों में दीन शुरू से आखिर तक, जब से रिश्ता लगता है तब से आखिर तक, बच्चे की पैदाइश तक दीन नजर नहीं आता। मुआशरा ऐसे हालात, बल्कि हमारे शेख साहिब इमदादुल कारी फरमाते हैं कि ये जो मुआशरा है ना जी, किसी ने उनके सामने मुआशरे का जिक्र किया, मुआशरा बहुत खराब हो गया है, मुआशरा बड़ा खराब हो गया है, कैसे सुधरे? फरमाते हैं मुआशरा है ही नहीं, खराब क्यों? मुआशरा ही नहीं है। पेबंद तो उस कपड़े पर लगता है जिस कपड़े का कुछ हिस्सा खराब हो गया, सही उस हिस्से उस कपड़े को किया जाता जिसका थोड़ा बहुत हिस्सा खराब हो। जो पूरा कपड़ा ही रेजा रेजा हो गया, जिस कपड़े का हर धागा जो है वो रेजा रेजा होकर अलग हो गया, क्या सही होगा? क्या सही होगा? यही हाल उम्मत का है। फरमाते हैं किस किस मौजू पर इस उम्मत की इस्लाह की जाए, किस पहलू को पकड़कर उस पर समझाया जाए। नमाज, उससे बेरगबती, ज़कात, उससे कोई लेन देन नहीं, हज फर्ज है, कोई मतलब नहीं, फजूल खर्ची से रोको, नहीं रुकते, झूठ से मना करो, नहीं मानते, शराब नोशी से मना करो, नहीं मानते, नाजायज अशिया के खरीदो फरोख्त से मना करो, नहीं मानते, बुग़्ज़ व हसद गीबत व कीना से मना करो, नहीं मानते। पूरा मुआशरा फरमाते है ही नहीं, इस्लाह क्या करो, समझाओ कैसे, पेबंद किस पर लगा जी। ये हकीकत है। कोई ऐसा अमल नहीं उम्मत मुसलमान का कि जिस अमल की बिना पर ये कहा जाए हाँ मुसलमान। अल्लाह फरमाता पूरे पूरे दाखिल हो जाओ, यहां तो नजर ही नहीं आ रहे, नजर ही नहीं आ रहे, सिवाय इंतकाल के, सिवाय इंतकाल के ये पता नहीं लगता कि ये घर मुसलमान का है गैर मुसलमान का। दीन सिर्फ और सिर्फ इंतकाल में नजर आता, टोपी इंतकाल में दिखती, तिलावत कुरान इंतकाल में जी, इंतकाल में हर मुस्तहब चीज का भी ख्याल रखते हैं, मुस्तहब चीज का जिसका कोई जरूरी नहीं, तो इमाम साहब के बारगाह में भी आया जाएगा, परेशान किया जाएगा कि ये पढ़ दो, ये कर दो, सूरह मुल्क पढ़ दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो। और उसके अलावा शादी ब्याह देखो, थक जाए इमाम, मन जाए, मर जो है वो समझा समझा कर मर जाएगा, लेकिन मानने को तैयार नहीं, मानने को तैयार नहीं। आतिशबाजी से इमाम मना करे, तुम्हारी हिम्मत क्या, तुम मान जाओ। गाने बजाने से मना करे, तुम इमाम की हैसियत क्या, औकात क्या उसकी जो मान जाओ, नहीं मान सकते। इमाम अपने घर की नहीं बता रहा है तुम्हें, अल्लाह का कानून बता रहा है, अल्लाह का बेशक हक है। खौफ करो, अल्लाह से डरो, इमाम से डरो, मत डरो, मौलाना से डरो, मत डरो, उससे डरो जिसका वो तुम्हें कानून बता रहा जी। उसके बारगाह में तुम्हें हाजिर होना है, उससे मुलाकात करनी है, तुम्हें जी जाना है उसके पास। बेशक हक है। जिससे तुम्हें बार बार मना किया जा रहा, तुम हट धर्मी में आकर वही कर रहे हो, वही कर रहे हो। नमाजों से तुम दूर हो, हर गुनाह के करीब तुम हो, जिना के करीब तुम हो, बेहयाई में तुम हो, शराब नोशी में तुम हो। कोई ऐसा अमल है, वो अमल कि जिसके लिए कुरान की साफ साफ नसें वारिद हैं, मना कर रही हैं, उसके बावजूद भी नहीं मान रहा, और जिसके लिए कहा जा रहा है वो करने को तैयार है। मेरे प्यारो, अल्लाह का फरमान है पूरे पूरे दाखिल हो जाओ दीन में, पूरे पूरे, आधा अधूरा काम मत करो, दो कश्ती पर सवार मत हो, गर्क हो जाओगे, डूब जाओगे, बर्बाद हो जाओगे।
फरमाते हैं कि इस्लाह किस चीज की जाए, और फिर इस्लाह भी उसकी की जाए जो इस्लाह को समझे माने। माने, सही बात। कौम इस्लाह सुनना ही नहीं चाहती। जी इस कौम का मिजाज तो ये बन गया है कि बस जन्नती दो शेर में, दो नातों में, दो मनक़बत में, दो लफ्ज में एक बार हाथ उठाने में जन्नती बन जाए। इसका मिजाज ये है, जन्नत का टिकट एक बार सुभान अल्लाह कहने में चाहिए इसे, एक बार सुभान अल्लाह, जन्नत का टिकट चाहिए। इस्लाह की जरूरत नहीं, इस्लाह नहीं चाहती, इस्लाह कबूल नहीं करती। इस्लाह कहाँ होती है? जुमे में इस्लाह होती है, जुमे के खुतबे में, जुमे की तकरीर में इस्लाह। लेकिन इंसान नमाजी आ रहे हैं खुतबे के करीब, खुतबे के बाद इस्लाह कहां से होगी? जलसे हैं जलसे, इस्लाह का जरिया, इस्लाह का मकाम, एक इस्लाह करने का जो है वो एक मकान है ये। लेकिन इन जलसों में भी क्या हो रहा है आप जानते हैं, देख रहे हैं। जलसों के भी हालात हम और आप सब जानते हैं, कोई बेखबर नहीं। जहां शायर साहब आ गए वहां किसी आलिम की कोई कदर नहीं, कोई हैसियत नहीं। हकीकत है, हकीकत बुरा लगेगा, लग रहा होगा शायद। सही बात, सही बात। शायर के सामने, शायर के, मैं किसी की जो है वो कोई और मकसद नहीं, मेरा हक बयानी मकसद है, बस जी हक बयानी मकसद है, इज्जत पहुंचाना मकसद नहीं है। नश्तर वही लगाता है मेरे प्यारों, ये जरूरी नहीं कि जो नश्तर लगा रहा है वो तुम्हारा दुश्मन हो, कभी तबीब भी होता है, सही बात, तबीब भी होता है, तबीब भी होता है। डॉक्टर भी तुम्हें नश्तर लगाता है तुम्हारी भलाई के लिए, खैर के लिए, बेहतरी के लिए। शायर साहब हैं, शायर साहब कलाम पेश कर रहे हैं, करना चाहिए। ये कलाम नात खानी रूह की ग़िज़ा है मेरे प्यारों, रूह की ग़िज़ा, हक है। कल्बो जिगर का सुकून है नात खानी जी, कल्बो जिगर का सुकून, हुजूर की मदहत है। मुसलमान के दिल कैसे मुतमईन न होंगे इससे? लेकिन मेरे प्यारों हालात में जो नजर आता उस नात खानी से इराद नहीं कर सकते। लेकिन हालात में जो हो रहा है, नात खानी के आड़ में और नात खानी के नाम पर जो तमाशा होता है और आप जानते हैं। लेकिन कौम को वही पसंद है, कौम वही चाहती है, कौम को उसी में सुकून है। इस्लाह से मतलब नहीं, तकरीर से मतलब नहीं, तकरीर से प्यारो हर जगह इस्लाह तलाशो, इस्लाह जी, अपने हक में खैर की बातें तलाशो। कोई आलिमों का वकार नहीं। आज हालात ऐसे हैं, अगर किसी से पूछो हजरत के बच्चों को पढ़ा दो, बच्चों को आलिम बना लो, मौलाना बना लो, तो क्या करें? मौलाना क्यों बनाए? मौलाना 2-4 हज़ार मिलते हैं, 10,000 मिलते हैं, ये तो शिकवा है कि 10,000 मिलते हैं। लेकिन ये बताओ मुझे, क्या 10,000 तुम शिकवा कर रहे हो इमाम से, या मौलाना अगर तुमसे किसी ने कह दिया कि मौलाना बनाओ औलाद को, तुम उससे शिकवा कर रहे हो? ये बताओ, तुम्हें रोका किसने है मौलाना को इतनी तनख्वाह देने के लिए? किसी ने मना किया? क्या तुम्हारे वजीर आजम ने, तुम्हारे प्रधानमंत्री ने पाबंदी लगा रखी है कि इमाम को 5,000 या 10,000 से ज्यादा मत देना? तो पाबंदी है, देने वाली भी कौम यही है। वो तो तुम ही, सही बात, तुम ही हो, तुम ही कम दे रहे हो। और फिर ये पहलू तो निकाल लिया कि तनख्वाहें कम मिलती हैं, कम खाते हैं, और जो है वो नजराने कम मिलते हैं, गुजारा नहीं होता है, मौलाना बनाकर क्या करें औलाद को? बड़ा क्यों नहीं देते? वल्लाह अल्लाह गवाह है, मौजूद है। मैं अपनी वजह से सिर्फ ये बयान नहीं कर रहा हूं, इसका असर आज मदरसों में आप देखें ना, तो अब आपको जय्यद आलिम नजर नहीं आएंगे। सलाहियत लोगों की इन प्रोग्रामों ने खत्म कर दी। मैं हकीकत बयान कर रहा हूं आपको, लोग आलिमों की सलाहियत को खत्म कर दिया। अब तालिब इल्म मदरसे में पढ़ने वाले किताबों पर इतनी तवज्जो नहीं देते। उन्हें पता है कि हम
आज से शुरू करेंगे, 9 साल 10 साल 11 साल तक मुसलसल पढ़ेंगे, आलिम बनेंगे, फाजिल बनेंगे, मुफ्ती बनेंगे, और बनने के बाद जब कौम की बारगाह में जाएंगे तो कौम यही पूछेगी, मौलाना साहब कहां से पढ़ के आए हो, क्या हासिल करके आए हो, डिग्री दिखाओ, सनद दिखाओ, कहां पढ़े हो, किस मदरसे में पढ़े हो, कब तक पढ़े हो, ये सवाल करेगी। और इन सवालों के बावजूद भी 11 साल मेहनत की, तनख्वाह कितनी? और जब बताओ किसी का कभी प्रोग्राम में बुलाते हो, कभी सनद पूछी? पूछी सनद? इमामों से सनद पूछते हो, इमामों से सनद दे रहे हो 5-10 हजार, और इधर 25-30 हजार 50 हजार दे रहे हो, इमामों से कहते हो कि मौलाना साहब उनकी तारीख करवा दो। अगर पैसे हजार नहीं 50 हजार भी हो कोई दिक्कत नहीं है, तारीख करवा दो, तारीख करवा दो। वहां सनद नहीं पूछोगे, यहां सनद पूछ रहे हो। दर्द है दर्द। तो मैं बता रहा था, अब इनकी वजह से, क्योंकि इंसान मदरसे में पढ़ने जाता और 2-4 मिनट और, इंसान जब मदरसे में पढ़ने जाता ना, मकसद होता है उसका दीन हासिल करना, लेकिन जब 2-4 मरतबा प्रोग्रामों का जायजा ले लेना, वो प्रोग्रामों का नजारा कर ले, और आवाज अच्छी है, 2-4 कलाम याद किए, और किसी प्रोग्राम वाले इंसान से, किसी खतीब साहब से, शायर साहब से उसका वास्ता हो गया, एक दिन चला गया, 2 कलाम पढ़े, 1000-2000 ले आया। अब क्या जरूरत है उसे पढ़ने की? बताओ क्या जरूरत है उसे पढ़ने की? क्या जरूरत? अब आपको मुकर्रिर तो हर जगह मिलेंगे, शायर तो हर बस्ती में मिलेंगे, ठीक आलिम तुम्हें नहीं मिलेगा। तसनीफ अब तुम्हें नहीं मिलेंगी, तहकीक अब तुम्हें नहीं मिलेंगी, तदरीसी आलिम, दरसी आलिम तुम्हें नहीं मिलेगा। खा गए प्रोग्राम, ये प्रोग्राम खा गए। ये हकानियत है, हकीकत बयान कर रहा हूं मैं आपको मेरे प्यारों। सही आलिमों को, जो आलिम है उन आलिमों को फौकियत दो, फौकियत उन्हें दो। जो शय जिस जगह पर है उसी जगह पर जी, ये आदिल है, वरना जुल्म है। इनका ये हालात, इस वजह से इल्म खत्म हो गया, इल्म उठ रहा है। मेरे प्यारों, तवज्जो दो, हर जगह दो, जो जिस मकाम पर है वहीं रखो, जो जिस मकाम पर है उसको उसी हाल में रखो। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि ये जलसे जी, सलाहियतें खा गए। क्यों? कि देख रहे हैं एक रात में आवाज अच्छी है, गए 2-3 कलाम पढ़े, 5-10 हजार हासिल हो गए, जेब गर्म हो गई, और इधर इमाम साहब या मौलाना साहब पूरी महीना मेहनत करें, इधर उधर चक्कर लगाएं, पढ़ाएं, ये इस करें, उनके घर पाता पढ़े, इनके घर ये करें, उसके बावजूद 5-10 हजार में जुमे में 10 रुपए भी नहीं देता है। हकीकत बात है। लेकिन मैं सिर्फ अपनी वजह से नहीं कर रहा, ये दर्द बयान कर रहा हूं तुम्हें यार। हर जगह के हाँ, अगर यही सिलसिला रहा आपको ठीक आलिम मिलेंगे नहीं। और साहब एक प्रोग्राम वाले, मौलाना साहब थे प्रोग्राम वाले, उनसे पूछा कि हजरत सफर में है तो जरा कसर करना है। बोले हाँ। कहा मगरिब का वक्त है तो बताइए कसर। बोले 1.5 रकत। हाँ 1.5 रकत पढ़वा रहे कसर। और बड़े खतीब, मुकर्रिर शोला बयान, मुकर्रिर हिंदुस्तान, अजीम शान, और ये और वो बड़े बड़े लकाब वाले अल्लामा फहामा 1.5 रकत कसर करवा रहे। नहीं मिलेंगे, उल्टे सीधे मसले मिलेंगे फिर तुम्हें। शायरियों में फिर शायरी भी अल्लाह माफ करे, लेकिन अब बुजुर्गों की शायरियां नहीं पढ़ी जा रही हैं। बुजुर्गों की शायरी में लुत्फ होता था,
बुजुर्गों की शायरी में फ्यूजो बरकत की बारिश होती थी। बेशक बेशक। बुजुर्गों की शायरी में, बुजुर्गों की शायरी में रूहानियत होती है, रूहानी। इल्मी पहेलियां होती हैं। लेकिन अब एक मर्तबा मैक मिल गया, उसके बाद अगर दूसरी मर्तबा मिला इंसान को तो अपना कलाम पेश होता है, अपना कलाम। मुझे इससे गर्ज नहीं है, हर इंसान को हक है हुजूर की नात बयान करे, लेकिन नात बयान करना इतना आसान काम नहीं है। आला हजरत फरमाते हैं सबसे मुश्किल काम नात बयान करना है। जी बेशक। इसलिए कि ये हुजूर की शान है, जी अगर इससे आगे बढ़ गए नुकसान है, खतरे में हो, ईमान भी जा सकता है। और अगर कमा हक कहूं जो हुजूर की शान है उससे नीचे आए तो तौहीन। बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा दुश्वार काम है ये। हर शख्स ये दादिया पढ़े नहीं कलम उठ गया नात लिखने के लिए, ये कौन सा तरीका है मेरे भाई? ये कौन सा तरीका है? बगैर इल्म के कलाम नहीं जो है वो वजूद में आता। खैर, ये कुछ शिकायत थी, शिकवे थे आपसे। अगर आप यही करोगे तो फिर आपको सही आलिम नहीं मिलेगा। नाम के मुफ्ती मिल जाएंगे, सही बात। लेकिन आपको हकीकत में जो है वो इल्म याफ्ता मुफ्ती नहीं मिलेगा। अपने आप को सुधारो, इस्लाह करो। किस किस पहलू पे बात की जाए? मुआशरे का हाल ही कुछ ऐसा है। अल्लाह मुआशरे को बेहतर फरमाए। मेरे प्यारो, अपने आप को बचाओ गुनाहों से, अपने आप को फजूल खर्चियों से बचाओ। शादी होती है, शादी तो निकाह के अलावा कोई एक ऐसा अमल बता दो आप कि जो अमल शरीयत में मुस्तहब भी हो। सही बात। मुस्तहब भी हो, सब के सब हराम काम है। एक सुन्नत के नाम पर हुजूर की एक सुन्नत अमल कर रहे हो, निकाह इश्तिहार में लिखते हो, कार्ड बनवाते हो। अल्लाह के फजल से, उसके करम से मेरे महबूब, मेरे लगते जिगर का निकाह हो रहा है, हुजूर की सुन्नत अदा हो रही है। निकाह में ये लिखवाते हो, लाते हो डीजे हो, बजाते गाने हो, जी गैरों से मेहंदियां लगवाते हो, जी। हरामकारियां करते हो, भाई बहन मिलकर डांस करते हो। अल्लाह अकबर। आने वाली दुल्हन को सबके सामने मंजर आम पर पेश करते हो, उससे डांस करवाते हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? कहां गया तुम्हारा दीन? अगर तुमसे अभी नारा लगवा लिया जाए तो अभी नारा लगाओगे दीन के नाम पर, हुजूर के नाम पर सर भी कुर्बान है। अभी ये नारा लगा रहे हो, शादियों में तुम्हारा दीन कहां गया? कहां गई हुजूर की मोहब्बत? कहां गई हुजूर की मोहब्बत? फजर की अजान हो रही, कहां गई हुजूर की मोहब्बत? फजर से इशा तक हुजूर की मोहब्बत नजर नहीं आती। सिर्फ नारों में, ये खोखले नारे तुम्हारा क्या करेंगे ये बताओ? ये खोखले नारे तुम्हें किस फायदे में, तुम्हें कौन सा फायदा देंगे? तुम्हारे किस काम आने वाले ये खोखले नारे? मैं ये तो नहीं कहूंगा कि तुम झूठे हो, हाँ तुम्हारी मोहब्बत झूठी है, मोहब्बत झूठी है। हुजूर फरमाते हैं कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। तुम कह रहे हो हुजूर के नाम पर हम सर भी कुर्बान कर देंगे, सर झुका नहीं सकते, कहां से कुर्बान करोगे? कैसे कुर्बान कर सकते हो बताओ? नमाजों की पाबंदी तुम में नहीं, फजूल खर्ची में इतने बढ़ गए, हद से आगे बढ़ गए, तजावुज कर गए, तजावुज। शादी देखो, शादी मेरे प्यारो, हालात क्या बताऊं, क्या कहूं, क्या न कहूं, बड़ा दिल रोता है हालात को देखकर। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं अगर अभी आपसे नारा लगवाऊं, नारा आप लगाओगे, झूमोगे, सब कुछ करोगे, लेकिन मैं आपसे नारा नहीं लगवाऊंगा। आपसे यह दिल रहा कि आप शरीयत की पाबंदी करो, यही असल नारा है। ये अहद करो, अहद कि इंशाअल्लाह अपने घर की शादी में किसी किस्म की कोई खुराफात ना करें। कहो इंशाअल्लाह। इस पर कोई हाथ उठा सकता है? इंशाअल्लाह। आप पता भी है, खबर भी है किस बात पर आप हाथ उठा रहे हैं?
शादी में कोई खुराफात, कोई गैर शरई काम नहीं करेंगे। इस बात पर आप हाथ उठा रहे हैं। देखो जरा मोहसन साहब कितनों ने हाथ उठाया। जी जी अगर आप भी माँ के नाम पर, दीन के नाम पर, हुजूर के नाम पर उठवाते, सब उठा देते हैं? इनका तो इरादा भी नहीं है सुधरने का। हाँ, अरे कुछ गलत थोड़ी कर रहे हो, इरादा भी जी हुजूर फरमाते हैं तुम इरादा करो, बस इरादा, उस इरादे तक पहुंचाना, मंजिल मकसूद तक पहुंचाना अल्लाह का काम है। अल्लाह का काम। इरादा भी नहीं है। कहां से? इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह उस कौम के हालात बदलता ही नहीं है जो कौम अपने हालात को खुद बदलने की कोशिश न करे। कुरान फरमा रहा है, कुरान, अपने हालात को बदलो, खुराफातों से बचो, नमाजों की पाबंदी करो, फजूल खर्ची से बचो, शरीयत मुस्तफ़ा को हर जगह मुकद्दम रखो, बोलने में जो गलती हो अल्लाह माफ़ फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग।